आज 15 अक्टूबर को करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऑपरेशन अजय से इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान पहुंची। हमने कल ही बताया ऑपरेशन अजय क्या है। इजराइल में अभी आपने सुना होगा, गाजा के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई चल रही है, जिस वजह से इजराइल में स्थितियां ठीक नहीं है। तो वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनको भारत वापस लाने के लिए, जो इच्छुक हों उनको वापस लाने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो इसी के तहत इजराइल से पहली फ्लाइट 212 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची है। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर उड़ान इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण फंसे 212 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। विशेष चार्टर्ड उड़ान के लिए यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना गया, यानी जो व्यक्ति पहले आएगा, पहले आना चाहेगा, जो विदेश मंत्री जो वहाँ के रह रहे भारतीय हैं उनसे संपर्क पहले करेगा, उनको पहले जो है यहाँ पर भेजा जाएगा। जो राजनयिक हैं वो ही डिसाइड करेंगे, उनके पास जो पहले संपर्क करेगा वही पहले आ पाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। किसने शुरू करा है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ये योजना शुरू की है। अब अगली सुर्खी की बात करते हैं, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इम्पोर्टेंट सुर्खी, आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित किया। आईओसी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के चार्टर उल्लंघन, जो उनमें नियम होता है, उसके उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। किसको? रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित किया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने गुरुवार को चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से रूसी ओलंपिक समिति आरओसी यानी रूसी ओलंपिक परिषद को निलंबित करने की घोषणा की है। आईओसी का 141वां सत्र 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना था। यूक्रेन में एनओसी के अधिकार शामिल करने के निर्णय के बाद रूसी राष्ट्रीय ओलंपिक एनओसी को निलंबित कर दिया गया था। आगे अब अगली सुर्खी की चर्चा करते हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ये बहुत ही, प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। P20 क्या होता है? तो प्रमुख देशों जो G20 में शामिल हैं उनके जो सांसद हैं उनका एक समूह होता है जो शामिल होता है। उसकी बैठक कहाँ पर उद्घाटन करेंगे? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। भारत की संसद भारत की G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत शिखर सम्मेलन में मेजबानी करती है। जो भारत की संसद है इसकी मेजबानी करेगी। भारत सम्मेलन का विषय पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। ये थीम है, ये इम्पोर्टेंट है, थीम पूछी जाती है पेपरों में। पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पर G20 का नाम आया है, तो आप याद रखिएगा इस वर्ष G20 की बैठक किसने मेजबानी की? तो भारत ने। और इससे पहले 2022 में तो इंडोनेशिया में, 2024 में कौन करेगा? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगी, और 2025 की साउथ अफ्रीका में होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के लिए आर कृष्णमूर्ति और दलीप सिंह सौंद को पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजनीतिक नेतृत्व के लिए आर कृष्णमूर्ति और दलीप सिंह को सौंद पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सौंद पुरस्कार किसको दिया गया? दो व्यक्तियों को दिया गया, आर कृष्णमूर्ति और दलीप सिंह। राजनीतिक नेतृत्व के लिए कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को दलीप सिंह सौद पुरस्कार मिला। किसको? कृष्णमूर्ति को दलीप सिंह सौद पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कांग्रेस में एशियाई अमेरिकी प्रशांत द्वीप वासी समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने की और उनके समर्पण को मान्यता देता है। एशियाई अमेरिकन यूनिटी
कोशियन कृष्णमूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। दलीप सिंह सौद पुरस्कार कांग्रेस के लिए चुने गए पहले सिख भारतीय अमेरिकी थे। अगली सरकार ने रितेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया। किसे? रितेश लिमिटेड को। अब ये नवरत्न क्या होता है? तो नवरत्न कंपनियां होती हैं। अब एक कंपनियां कौन सी होती हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार की जिस कंपनी में हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा होगी, 51% या उससे ज्यादा होगी, उन कंपनियों को नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। तो रितेश लिमिटेड इसमें क्या हो गया है? सरकार का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा हो गया, इसलिए इसको नवरत्न की श्रेणी में रखा गया है। 21 नंबर की कंपनी होगी तो 16वीं कंपनी ऐसी होगी जो नवरत्न की श्रेणी में रखी जाएगी। इससे पहले कितनी कंपनियां थी? तो 15 थी। पहली बार इस नवरत्न जैसा सिस्टम नवरत्न में कब रखा गया? तो याद रखिएगा 1997 में पहली बार। 1997 में पहली बार इसको नवरत्न को शामिल किया गया। रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी रितेश लिमिटेड को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। किस क्षेत्र से है? रेल मंत्रालय द्वारा जुड़ी गई है। इसे रितेश देश का 16वां रत्न बन गया। सर्वोच्च प्रदर्शन प्रदान करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। यह रितेश निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रमुख स्वायत्तता प्रदान करता है। एक थी आज 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको करंट अफेयर में एक मजबूती प्रदान हो। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे।